बच्चों आज हम पढ़ेंगे प्रथमा पाठ सुभाषितानि। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है ना, सुभाषित शब्द सु धन भाषित, इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। सु का अर्थ क्या होता है? सुंदर या मधुर, तथा भाषित का अर्थ है वचन। इस तरह सुभाषित का अर्थ सुंदर मधुर वचन है। प्रस्तुत पाठ में सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम से रोचक और विचार परक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप बेटा क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका शब्दार्थ देखेंगे। ठीक है, शब्द का अर्थ अगर हमें याद रहेगा तभी तो हम श्लोक का अर्थ समझेंगे। तो सबसे पहले हमें शब्दार्थ देखना है। देखिए शब्दार्थ क्या है। गुड़ागेशु, गुड़ागेशु माने होता है गुड़ियों में। सुस्वाद तोया, तो स्वादिष्ट हम बोलते हैं ना हिंदी में, स्वादिष्ट मतलब बहुत जो स्वादिष्ट हो। तो सुस्वाद तोया मतलब स्वादिष्ट जल या पीने योग्य जल। प्रभवंती, प्रभवंती माने निकलती हैं या उत्पन्न होती हैं। समुद्र मासाद्य, समुद्र में मिलकर या समुद्र में पहुंचकर। भवन्ति अपेया, भवन्ति माने हो जाती हैं, अपेय माने पीने योग्य। पीने अपेया, पीने योग्य नहीं रह जाती। कौन? जो नदी का जल है। तो भवन्ति माने हो जाती हैं, अपेया माने पीने योग्य नहीं। तो भवन्ति अपेया माने पीने योग्य नहीं होती। विषाणहीना, विषाण माने होता है सिंह और हीना माने बिना। तो विषाणहीना माने सिंह के बिना। अब यहाँ आगे देखिए, विषाणहीना क्या हो गया? सिंह के बिना। फिर है खादन अपि, खाते हुए भी। खादन अपि का क्या हो गया? खाते हुए भी। अपि माने होता है भी। जीवमान, जिंदा रहता हुआ। जीवमान माने क्या होगा? जिंदा रहता हुआ। पिशुनस्य, पिशुन माने होता है चुगलखोर। ठीक है, पिशुनस्य माने क्या हो गया? चुगलखोर या चुगली करने वाले की। व्यसनीना, बुरी लत वालों की, जो व्यसनी दुर्व्यसनी, जो बुरी लत में पड़े हुए हों, बुरी आदतों से भरे हुए लोग। नराधिपस्य माने राजा का या राजा के की। फिर है जनयेन मधुमक्षिका सौ, तो अलग अलग संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? जनयेत धन मधुमक्षिका धन असौ। असौ माने यह, मधुमक्षिका माने मधुमक्खी, जनयेत माने पैदा करती है, मतलब मधुमक्खी पैदा करती है या उसका निर्माण करती है या उसको बनाती है। फिर है संतस तथैव, वैसे ही सज्जन। 5। ठीक है, सृजंती, सृजंती माने निर्माण करते हैं। वायसा माने कौवे, वायस किसको कहते हैं? कौवों को। वल्कल माने पेड़ की छाल, वल्कल माने वस्त्र होता है ना, तो पेड़ का क्या ऊपर की छाल को हम वल्कल कहते हैं। दारूभी माने होता है लकड़ियों का, लकड़ियों द्वारा। तृतीया विभक्ति का रूप है ना, तो क्या हो जाएगा? लकड़ियों द्वारा। महीरुहा, महीरुहा माने क्या होता है? वृक्ष। कूप खननम, कूप खननम माने होता है कुआं खोदना। और वहनिना माने होता है अग्नि के द्वारा। तो यहाँ देखिए बेटा अर्थ आप पहले समझिए इसका। गुड़ा गुड़ागेषु गुड़ा भवन्ति, ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा। सुस्वादु तोया प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रमासाद्य भवन्ति अपेया। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? गुड़ा, जो गुड़ होते हैं, गुड़ागेषु, वो गुड़ियों में जा कर के क्या होते हैं? गुड़ा भवन्ति, गुड़ ही रहते हैं। मतलब कोई भी गुड़ हो, अगर वह गुणवान व्यक्ति में जाएगा तो वो गुड़ ही रहेगा, अच्छाई ही में रहेगा, अच्छाई ही रहेगी। लेकिन वही क्या है? ते माने वे गुड़, जो गुड़ गुड़ियों में जाते हैं, अच्छे इंसान के अंदर जाते हैं, तो वे गुड़ क्या होते हैं? गुड़ ही रहते हैं। परंतु ते माने वही गुड़ अगर निर्गुणम प्राप्य, निर्गुणम माने निर्गुणी व्यक्ति के पास जाएं, जो कि गुणों से हीन व्यक्ति हों,
तो वो क्या हो जाते हैं, भवन्ति दोषा, तो वे दोषा भवन्ति, दोष में परिवर्तित हो जाते हैं या दूषित हो जाते हैं। ठीक है। अब इसका उदाहरण कैसे बताया है, जैसे कि सुस्वादु तोयाः प्रभवन्ति नद्यः। सुस्वादु तोयाः, जो स्वादिष्ट तोया माने जल होता है वो क्या करता है, प्रभवन्ति नद्यः, नदियों में बहता है। तो जो जल है वो क्या है, नद्यः प्रवहन्ति, नदियों में बहता हुआ जल क्या रहता है, सुस्वादु तोया, स्वादिष्ट रहता है। ठीक है। जैसे वर्षा का ही जल ले लो या कोई भी जल जो नदियों में बहता है तो वो क्या होता है, पीने योग्य होता है, मीठा होता है। परंतु समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेया, परंतु वही नदियों का जल जब समुद्रम, समुद्रम माने समुद्र में, आसाद्य माने पहुँचता है तो क्या हो जाता है, भवन्त्यपेया, तो वह पीने योग्य नहीं रह जाता। क्यों पीने योग्य नहीं रह जाता, वो खारा हो जाता है। आपने सुना होगा ना कि समुद्र का पानी खारा होता है, तो वही नदी का मीठा जल जो होता है वर्षा द्वारा या जो भी जल है वो नदियों में जाता है तो वो मीठा पीने योग्य ही रहता है। लेकिन वही वर्षा का जल अगर बह करके समुद्र में चला जाए तो वो क्या होता है, वो खारा हो जाता है, उसे पिया नहीं जा सकता, वो पीने योग्य नहीं रह जाता। तो उसी के आधार पे कहा गया है कि जो गुड़ है ना, गुड़ जो है वो गुड़ी व्यक्ति में जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुड़ा भवन्ति, तो वो गुड़ रहेगा। परंतु अगर वो निर्गुण में जाए, गुणों से हीन व्यक्ति के पास जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, दोष में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक। और उदाहरण क्या दिया, जैसे कि वर्षा का जल नदी में जाएगा तो मीठा ही रहता है, पीने योग्य रहता है, परंतु यदि वो समुद्र में मिल जाए तो वो क्या हो जाता है, खारा हो जाता है। ठीक। दूसरा देखिए, साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशु कुक्ष विषाणहीनः तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। इसमें क्या कहा गया है कि साहित्य, संगीत और कला से हीना माने हीन व्यक्ति। साहित्य मतलब जिसने कोई पुस्तकें न पढ़ी हो ना, जो पढ़ा लिखा ना हो। संगीत जिसमें कि गेयता ना हो। ठीक है। और कला भी ना, और कोई भी कला ना हो। हर व्यक्ति में बेटा आपने देखे हुए कोई ना कोई कला है। जैसे मोची भी जूता सिलता है तो उसमें भी क्या है, जूता सिलने की कला है। तो हर व्यक्ति में कोई ना कोई कला होती है। ठीक। तो इसीलिए कहा गया है कि किसी में साहित्य का गुण हो, कोई संगीत का गुण किसी में हो, और किसी किसी व्यक्ति में अनेक प्रकार की कलाएं होती हैं। तो इनसे अगर कोई व्यक्ति हीन है, मतलब उसके में ना साहित्य हो, ना ही संगीत का ही गुण हो, और ना ही कोई कला ही हो, तो वो व्यक्ति क्या है, साक्षात पशु। वो व्यक्ति साक्षात पशु की तरह है, जिसके अंदर कोई योग्यता ना हो। मतलब वो जो ना पढ़ा लिखा हो, ना उसको पढ़ने का शौक़ हो, ना गाने का शौक़ हो, ना ही कोई उसमें योग्यता हो किसी कार्य को करने की, तो वो व्यक्ति क्या है, साक्षात पशु, साक्षात पशु की तरह है। और वो पशु कैसा है, पुक्ष, पुक्ष माने पूँछ, और विषाण माने सींग, जो कि पूँछ और सींग से क्या है, हीन है, पूँछ और सींग के बिना है। कैसा पशु है, जिसके पास ना तो पूँछ है और ना ही सींग है। तो आप समझ सकते हैं कि आप लोग पढ़ते लिखते नहीं हैं और आप कोई काम नहीं करते हो, हाँ, समय से गंवाओगे तो आप कैसे हो, सीधे पशु की तरह हो। ऐसा कहा गया ना साहित्य में। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अध्ययन करना चाहिए, गुण अपने अंदर विकसित करने चाहिए, कलाएं सीखनी चाहिए, अपनी योग्यता बढ़ानी चाहिए, ताकि हमें कोई पशु ना कह सके। ठीक। फिर आगे देखिए दिया है, और वो पशु कैसा होता है, तृणम न खादन न जीवमाना, जो कि तृणम, तृणम माने होता है घास। पशु क्या खाते हैं, हरी हरी घास खाते हैं ना, गाय भैंस। तो वही जो मनुष्य रूपी पशु है, जिसके पास ना पूँछ है ना सींग है, तो वो घास नहीं खाता है। तृणम न खादन अपि, मतलब घास न खाने पर भी जीवमान, वो क्या रहता, जीवित रहता है। गाय भैंस को अगर घास ना मिले तो वो मर जाएंगे ना, वही तो उनका आहार है। लेकिन जो मनुष्य रूपी पशु है, जिसके पास ना सींग है ना पूँछ है, वो घास नहीं खाने पर भी जीवित रहता है, क्योंकि उसका तो अलग भोजन है। और तद्भागधेयं परमं पशूनां, और उसका भाग्य क्या है, तद्भागधेयं परमं पशूनां, उन पशुओं में है ना, पशु नाम, पशुओं में उसका भाग्य श्रेष्ठ है। किसका,
इस मनुष्य रूपी, क्योंकि उसने जो पशुओं के हिस्से की घास थी वो नहीं खाया, किसके लिए छोड़ दिया? अन्य पशुओं के लिए। तो ये एक तरह का व्यंग है बेटा, ठीक है। जो व्यक्ति ना पढ़ता हो, ना कोई उसके में योग्यता हो, ना संगीत हो, कोई गुण ना हो, तो वो व्यक्ति क्या है? सीधे पशु की तरह है। और वो पशु कैसा है? जिसके पास ना सींग और पूंछ के बिना ऐसा पशु है जो कि घास न खाने पर भी जीवित है, और वह अन्य पशुओं के लिए उसका धन्य मनाए अन्य पशु कि उसने उसके हिस्से की घास छोड़ दी, मतलब अन्य पशुओं से उसका भाग्य श्रेष्ठ है, ऐसा कहा गया है, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए? अपने अंदर योग्यताएं लानी चाहिए, कोई एक कला, एक विद्या हमारे अंदर होनी चाहिए, ठीक है, कि ताकि हम, जब हमें ईश्वर ने मनुष्य के रूप में उत्पन्न किया है तो कोई एक विशेषता है तभी ना, तो उसे हमें उस योग्यता या विशेषता को पशु की तरह नहीं बिता देना चाहिए कि खाए पिए और मर गए। ऐसा नहीं, कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे कि हमारे परिवार का, देश का, विद्यालय का नाम रोशन हो। चलिए बेटा आगे देखिए, थर्ड है, और फिर कुल कितने 7 श्लोक हैं आपके, ठीक है। चलिए तो इसको आप पहले ये थर्ड, हाँ तीसरा इसमें पढ़िए, फिर अगले का मैं अगले उसमें भी देखूँगी। लुब्धस्य नश्यति यशः, लुब्धस्य माने जो लालची व्यक्ति होता है, ठीक है। लुब्धस्य मतलब जो लोभी व्यक्ति होता है उसका यशः नश्यति, यश जो होता है वो क्या होता है? नष्ट हो जाता है। अब पिशुनस्य मैत्री, और जो चुगलखोर होगा उसकी क्या नष्ट हो जाएगी? मित्रता। नष्ट क्रियस्य कुलम, नष्ट क्रिया से मतलब जो क्रिया नष्ट हो गई हो जिस व्यक्ति की, मतलब जो व्यक्ति कोई कर्म न करता हो उसका क्या नष्ट हो जाएगा? कुलम, उसका कुल नष्ट हो जाएगा। और अर्थ परस्य धर्म, और अर्थ पर जो कि धन का लोभी हो उसका क्या धन नष्ट हो जाएगा? धर्म नष्ट हो जाएगा। विद्या फलम व्यसनीनः, जो व्यसनी व्यक्ति है जिसके अंदर अनेक बुराइयां भर गई हैं, उसका जो विद्या रूपी फल है वो क्या होगा? नष्ट हो जाएगा। कृपणस्य सौख्यम, और जो कृपण व्यक्ति है, कंजूस व्यक्ति है, उसका क्या नष्ट हो जाएगा? सौख्यम माने सुख, ठीक है। राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, और प्रमत्त सचिवस्य, जो प्रमत्त सचिव है, मतवाला सचिव, ऐसा मंत्री जो कि अपना कार्य ढंग से ना करता हो, ऐसे मंत्री वाले, नराधिपस्य माने राजा का, राज्य माने राज्य नष्ट हो जाएगा। अगर राजा का मंत्री राज्य पे ध्यान ही नहीं देगा, राज्य के कार्य को ढंग से नहीं करेगा तो राज्य तो नष्ट ही होगा। फिर से पूरे का अर्थ आप एक बार समझिए। लुब्धस्य नश्यति यस्य, जो लालची व्यक्ति है उसका यश नष्ट हो जाता है। अब जो व्यक्ति में लालच का गुण होगा तो यश कैसे उसको मिलेगा? वो तो हर काम लालच से प्रेरित होकर करेगा ना, परोपकार का काम तो करेगा नहीं, तो उसको यश कहाँ से मिलेगा? तो लालची व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य मैत्री, और जो पिशुन व्यक्ति मतलब जो चुगलखोर है, जो हर समय सबकी चुगली करता रहता है, इनके पीछे उनकी शिकायत, उनके पीछे उनकी शिकायत, तो ऐसे व्यक्ति की मित्रता नष्ट हो जाती है, कोई उससे मित्रता नहीं करना चाहता। नष्ट क्रियस्य कुलम, और जो व्यक्ति कार्य ही ना करता हो, निष्क्रिय हो, हाँ एकदम आलसी हो, तो उसका क्या है? परिवार आगे बढ़ेगा? कभी नहीं बढ़ेगा। तो ऐसे ही नष्ट क्रिया से जो कर्महीन व्यक्ति है उसका कुल मतलब परिवार नष्ट हो जाता है। और फिर है अर्थ परस्य धर्म, और जो व्यक्ति धन का लोभी है उसका धन नष्ट हो जाएगा। कैसे? अगर धन का लोभी है तो वो तो धन बच चाहेगा ना, चाहे चोरी करके हो, चाहे डाका डाल के, चाहे आतंक फैला के, किसी भी तरह उसे धन चाहिए, ठीक है। तो धन का जो लोभी होगा उसका क्या नष्ट हो जाएगा? धर्म ही नहीं रह जाएगा। धर्म क्या है? जो एक अच्छे कार्य करने का जो भाव है वो उसके में रह ही नहीं जाएगा। वो तो धन का लोभी है, किसी तरह उसको धन मिले, चाहे वो सही मार्ग से मिले या गलत मार्ग से। और फिर क्या है? विद्या फलम व्यसनीना, और जो व्यक्ति भले ही बहुत पढ़ा लिखा हो लेकिन अगर उसके अंदर बुराइयां आ गई हो ना, अनेक दुर्व्यसन भर गए हों, तो उसका जो विद्या रूपी फल है वो क्या होगा? नष्ट समझो, कोई फ़ायदा नहीं उसके पढ़ने लिखने का, अगर व्यक्ति में बुराइयां आ गई हैं, बुरे दुर्गुण आ गए हैं। और कृपणा से सौख्यम, और जो कंजूस व्यक्ति होता है उसका क्या नष्ट हो जाता है? सुख। अब जो व्यक्ति कंजूसी करेगा, अपने धन का उपयोग ही नहीं करेगा, खाए पिएगा नहीं ढंग से,
अपने ऊपर खर्च नहीं करेगा, ना दान करेगा, तो वो कभी सुखी रहेगा नहीं। उसका पूरा समय, पूरा दिमाग इसमें लगा रहेगा, धन को बचाने में, तो वो सुखी नहीं रह सकता। फिर क्या है, राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, ऐसा सचिव, ऐसा मंत्री जो कि क्या हो, प्रमत्त हो, अपना कार्य ढंग से ना करता हो, ऐसे मंत्री वाले नराधिपस्य माने राजा का, राज्य माने राज्य नष्ट हो जाता है। मतलब जो मतवाला मंत्री है, ऐसा मंत्री जो अपना कार्य ढंग से ना करे, ऐसे मंत्री वाले राजा का जो राज्य है वो निश्चय ही एक ना एक दिन नष्ट होना ही है। चलिए बच्चों, ये 3 श्लोक का अर्थ पहले आप देखिए।